पश्चिम बंगाल में दंगाइयों को बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार की चेतावनी। सुकांत मजूमदार ने कहा, बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में शुरू होगा बुलडोजर का खेल। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी लोगों को भड़काकर उत्पात कराने की कर रही कोशिश। ममता बनर्जी कोशिश करेगी, उनकी कोशिश होगी कि लोगों को भड़काकर सीए के समय जिन तथ्यों को देखकर उत्पात कराया था बंगाल में, स्पेशली मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में, उस तरीके का उत्पात कराने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से होगा। सुकांत मजूमदार बोले, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हर अत्याचार का जवाब देगी जनता। के लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, एसआईआर में किसी भी भारतीय का नाम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का नाम नहीं कटेगा। हाँ, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो काटेगा, कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी क्या, उनके कोई भी रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी, हिंसा करने वाले दंगाइयों से निपटने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। दरअसल इसको लेकर बीजेपी के नेता और सांसद सुकांत मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दंगाइयों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरजेगा। जी हां, बुलडोजर एक्शन का जिक्र कर रहे हैं मंत्री सुकांत मजूमदार, और उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सुकांत मजूमदार ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अत्याचार करने वालों के साथ बुलडोजर का खेल होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में है। यानी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, वहां पर टीएमसी के शासन में उपद्रवी मोच काट रहे हैं, और इसको लेकर ही सुकांत मजूमदार का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद वहां पर अत्याचार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और उत्तर प्रदेश की तरह इन अत्याचार करने वालों का इलाज वहां पर भी बुलडोजर से ही होगा। हालांकि ये देखना होगा कि 2026 का चुनावी नतीजा क्या रहता है। क्या ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब होती है? क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी जीतती है? ये अभी सवाल बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल को लेकर क्या है। दरअसल सुकांत मजूमदार दक्षिण 24 परगना के कोकद्वीप पहुंचे थे, और वहां पर देवी काली की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना हुई, जिसके खिलाफ उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई। इसी रैली में सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोकद्वीप में हो रहे अत्याचार और भेदभाव का जवाब लोग टीएमसी को जरूर देंगे। इसके साथ ही यहां से बीजेपी की जीत भी होगी। उसके बाद अत्याचार करने वालों के साथ बुलडोजर का खेल होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में है। इस रैली के बाद बीजेपी के नेता ने जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी पर वो हमलावर नजर आए। ममता बनर्जी के शासन पर वो हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि देवी काली की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना इस बात को दिखाती है कि यहाँ की कानून व्यवस्था की कितनी बुरी हालत है। इस केस में जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके पिता ने ही मीडिया के सामने साफ कर दिया कि उसका पूरा परिवार टीएमसी समर्थक है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि तृणमूल की नीति और राजनीति कैसी है, ये भी सुकांत मजूमदार ने कहा। और बीजेपी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पर, और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता हर अत्याचार का जवाब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के समर्थकों को देगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है।
दरअसल ये मूर्ति खंडित करने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चाहे वो मंदिरों पर हमले हों, चाहे वो हिंदुओं को टारगेट करना हो, चाहे वो महिलाओं को निशाना बनाना हो, ये लगातार वहां पर देखने को मिला है। और किस तरीके से वहां पर लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं महिलाओं के खिलाफ, ये हमने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। एक बार फिर से जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है तो इस मामले को लेकर बीजेपी मुखर है और बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इस तरीके के अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा यूपी में योगी इलाज करते हैं ठीक वैसा ही इलाज हम भी करेंगे, यह लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो आपने एक तरफ सुकांत मजूमदार को सुना जो कि बयान दे रहे थे इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन वहीं पर जब उनसे एसआईआर को लेकर सवाल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू कर दिया है जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। इस पर सुकांत मजूमदार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका है कि एसआईआर होगा, लेकिन कुछ लोग उछल कूद कर रहे थे, अब रोक कर दिखाएं। इतना ही नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है, ये भी उन्होंने दावा कर दिया है। लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी जो एसआईआर के खिलाफ रैली निकालने जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी तो खुद को संविधान से ऊपर समझती है। ममता रैली के जरिए कोशिश करेगी कि लोगों को भड़काया जाए, उत्पाद कराया जाए, जैसा कि सीएए के दौरान उन्होंने किया था। एसआईआर में किसी भारतीय का नाम नहीं कटेगा, ये आश्वासन जो है सुकांत मजूमदार की तरफ से दिया गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। केंद्र शासित अंचल में एसआईआर आज घोषित हुआ, कल से शुरू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे, कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा। तो एसआईआर तो लागू हो गया कल से। अब जो करना है कर लो, देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है, ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है। 2002-3 में ये पश्चिम बंगाल में ही लास्ट एसआईआर हुआ था। सर 2 तारीख से तो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि एसआईआर होना है। सर बिहार में जो इंडी जोट हुआ है उसका मुख्यमंत्री के मुख तेजस्वी यादव को किया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, डूबने वाला नाव का माझी कौन होगा वो कोई याद नहीं रखता। इंडी ऐसे ही डूबने वाला है, कौन माझी बनेगा, तेजस्वी बने, रूपश्री बने, कौन जो बनना है बने, क्या है, डूबने ही वाला है। वहाँ पे एनडीए का सरकार बनने वाला है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। सर ममता बनर्जी एसआईआर होने से वो रोड पे उतर रही है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी संविधान के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। हम तो संविधान के अंदर काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको मानना पड़ेगा, हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नवंबर में बड़ा रैली निकलने वाला है, ममता बनर्जी ने बोला रोड पे उतर के हम नवंबर में। ममता बनर्जी कोशिश करेगी, उनकी कोशिश होगी कि लोगों को भड़काकर सीए के समय जैसे कुछ मुसलमान तत्वों को देखकर उत्पात कराया था बंगाल में, स्पेशली मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में, उस तरीके का उत्पात कराने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से होगा। मैं बंगाल के लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, एसआईआर में किसी भी भारतीय का नाम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का नाम नहीं कटेगा। हाँ, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो काटेगा, कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी क्या, उनके कोई भी रोक नहीं सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार को सुना कि वो किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार वो चारों तरफा घिरी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की तैयारी क्या है, बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतती है तो किस तरीके का एक्शन होगा, ये साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि ठीक जैसा कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का इलाज करते हैं, उसी की तर्ज पर जो है वो बंगाल के दंगाइयों का इलाज भी करेंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।